नमस्ते, राधे राधे, हेलो प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो चीज़, वो आपको यहाँ पे दिख गया होगा। और ये वीडियो जो है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना 12th पास कर लिया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हों। तो मैं आज उनके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर मुझे ये बातें पता होती तो शायद मैं और अच्छा कर सकती थी, मेरा टाइम बच जाता, इन सब चीज़ों के बारे में कि आप कौन सी BSc करें। लाइक जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको डॉक्टर बनना है, या जो कुछ और IIT कर रहे हैं, जिनको कुछ भी टीचिंग से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, वो उनके लिए अलग बात है, ठीक है। या जिनको टीचर बनना है, ठीक है, आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, एक नॉर्मल BSc करना या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना जो आपका ITEP नया लॉन्च हुआ है इस एजुकेशन के, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके तहत। एज अ बड़ी बहन मैं आपको कह सकती हूँ, टीचर तो मैं नहीं बोलूँगी, एज अ बड़ी बहन मैं आपको ये इस चीज़ का सजेशन देना चाहती हूँ या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता होता, मुझे ये सारी बातें पता होती। आज के टाइम पे तो आपके पास फ़ोन वगैरह है, तो हम लोग के टाइम पे तो उतने ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, रिसोर्सेज कोई बताने वाला भी नहीं था। अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और मेरा भी बैकग्राउंड टीचिंग वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को एक गाइडेंस दे दूँ ताकि वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाएँ, जो चीज़ें हम नहीं कर पाए या मेरे साथ के लोग नहीं कर पाए उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए हम जानेंगे दोनों चीज़ें हैं क्या, ठीक है। अगर आपके दिमाग में थोड़ी सी भी ये बात है कि आपको टीचर बनना है, ठीक है, आपको साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री भी चाहिए, टीचर बनना है, या आप ऐसी मतलब ग्रेजुएशन तो करना चाहते हैं, साथ में कोई एक डिग्री भी आपको मिल जाए, जैसे बैकअप प्लान सबका होता है ना, कि बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, नहीं होता है उनका। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन चलिए नहीं होता है उनका, शायद वो उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि उनके पास एक बैकअप प्लान है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, या जो जेन्युइनली टीचर बनना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ जो है, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत NTA NCTE जो आपका है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कंडक्ट करा रहा है ITEP 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम जो है आपका, वो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नॉर्मल जो है आपका BSc आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल BSc आपके लिए अच्छा नहीं है, या BSc ही मैं नहीं कहूँगी, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, कुछ भी इनमें से कोई भी आप ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट क्या है, आप दोनों में से क्या चूज करें। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में एक क्लियरिटी रखिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में रहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो ये कर रहा है, मैं वो भी कर लूँ, आप इसी में उलझे रहते हैं, आपको पता ही नहीं रहता एक्चुअली आपका जो आपके अंदर पोटेंशियल किस चीज़ के लिए है, आप क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। आप टीचिंग अच्छी कर सकते हैं तो आप बिल्कुल टीचिंग फील्ड में जाइए, टीचिंग फील्ड बेकार नहीं होता, बहुत सारे टीचर प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कितना अच्छा कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में। तो हम जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं बात करूं पहला नॉर्मल BSc जो आपका है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्मल आप BSc कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, सब्जेक्ट की नॉलेज, अपने सब्जेक्ट की आपको क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, ठीक है, L रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आगे जाके आप बहुत सारी चीज़ें लाइक MSc करके आप क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ठीक है, PhD कर सकते हैं, या रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, या इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आपने सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे BSc तो नॉर्मल कर लेते हैं, मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री मैंने लिया, या बहुत सारे बच्चे जूलॉजी बॉटनी के साथ सीड्स लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जूलॉजी बॉटनी के साथ कुछ और भी लेते हैं, और आगे जाके उनको जो अपना मास्टर्स है वो नहीं करना है उस सब्जेक्ट से, तो बहुत सारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी से कर लेते हैं, बायोटेक, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बायोकेमिस्ट्री से कर लेते हैं, बहुत सारी फील्ड हैं, बायोफिजिक्स से आप कर सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स आपके पास हैं। आप BSc किसी से भी कर रहे हो, अगर आपको एक अपने सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, पर्टिकुलर आपको अपने सब्जेक्ट की ही नॉलेज चाहिए, लाइक आपको जूलॉजी में ही मास्टर बनना है, आपको जूलॉजी का ही बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, दिस इज द बेस्ट फॉर यू, लेकिन आपके दिमाग में इस बात की क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं
कि आप ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, साथ में साथ आपको एक डिग्री मिल जाए जो ये सर्टिफाई करे कि आप पढ़ा सकते हैं। लाइक आप स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं तो एक क्या आप जो है सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीएससी का है, जो ITEP जो है इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम जो है आपका NCTE, इस बार जो है मैं 2024 में हूँ, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ। NCTE जो है आपका नेशनल कॉमन टेस्ट एंट्रेंस जो है ये NTA कंडक्ट करा रही है, ठीक है, NTA कंडक्ट करा रही है। जो भी बच्चों ने 12 पास किया है और वो चाहते हैं कि मेरा एक डिग्री मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री तो रहे, उसके साथ के साथ हमें एक ऐसा कोर्स रहे जिसमें हम एलिजिबल हो जाए टीचिंग के लिए। लाइक आप CTET देंगे, आप किसी भी स्टेट के उसका टेट देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नॉर्मल टीचर एक बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और इसमें क्या अंतर है, अब आप ये जो है बीएड, इसके बाद जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं बीएससी के बाद वो बीएड करते हैं। बीएड के बाद आप टीचर क्या बनते हैं, 6 to 8 क्लास, और फिर आप 10th क्लास तक के टीचर बनते हैं। और अगर इससे अपर आपको बनना है तो आपको MSc करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ आए तो यहाँ आपका कितना लगा, 3 ईयर + 2 ईयर मतलब टोटल 5 ईयर, तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हुआ। लेकिन जो NCTE NTA ने लॉन्च किया है नया ITEP, ये क्या है, आपकी पहली बात तो ये जान लीजिए इस बार 15 मई तक, ठीक है, इसका लास्ट डेट है। जिन बच्चों को भी भरना है वो भर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको 4 ईयर्स में ही BSc की डिग्री और BEd या एजुकेशन जो है उसकी डिग्री ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे आपको 5 ईयर्स लग रहे थे वहाँ 4 ईयर में आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे TGT के लिए, उसके बाद से 6 to 8 क्लास के लिए, इन सब क्लासेस के लिए आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर उसके बाद आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप MSc कर लीजिए, ठीक है। MSc के साथ साथ ही आप नेट के एग्जाम्स दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या इसके बाद आप PGT के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब तो BEd आपके हर जगह मैंडेटरी कर दिया। पहले एक UP एक ऐसी जगह थी जहाँ पे BEd नहीं मांगता था PGT के लिए, लेकिन अब हर जगह पे आपको मास्टर्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ आपका BEd होना चाहिए। कई सारे आपके टीचिंग जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम्स, आश्रम पद्धति के एग्जाम्स, ठीक है, आश्रम पद्धति के एग्जाम्स, GIC के एग्जाम्स, LT ग्रेड के एग्जाम्स, ये मैं बता रही हूँ PGT के लिए, जिन बच्चों को मास्टर्स करना है। तो आपका ये देखिए 4 + 2 6 ईयर में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप अगर मास्टर्स करने जाएंगे तो 2 ईयर और आपका यहाँ पे कितना कंज्यूम हो गया, 7 ईयर, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक मैंने बोला ना, जैसे आपको जूलॉजी में ही मास्टरी चाहिए तो आप उसके लिए मैं तो कहूँगी नॉर्मल ऑनर्स कर लीजिए, ठीक है, जूलॉजी से ऑनर्स कर लीजिए, आपको अच्छा उसका नॉलेज मिल जाएगा। तो मतलब आपके पास, अगर मैं कहूँ कि आप अपना टाइम भी बचाना चाहते हैं और साथ के साथ एक अच्छे टीचर भी बनना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है BSc का, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आप BSc कर रहे हैं, BSc BA BCom, ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट होने लगा। वैसे भी 2030 के बाद आपका 2 ईयर का BEd खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनको 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी करना होगा। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। BEd में आप क्या सीखते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन इसका नाम ही है, मतलब एजुकेशन में बैचलर, आप पढ़ाएंगे बच्चों को कैसे। जो भी बच्चे BEd कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम क्या सीखते हैं इसमें, बच्चों का करिकुलम कैसे होता है, ठीक है, बच्चों के चाइल्डहुड के बारे में, उनकी सारी चीज़ों के बारे में। आप CTET का एग्जाम देंगे, उसमें आपको पेडागोजी वगैरह पढ़ना रहता है, ठीक है। तो इस 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप क्या है, दोनों चीज़ें सीख रहे हैं। मतलब आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल रही है, साथ के साथ आपको जो BEd की डिग्री है वो भी मिलेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स अपने लिए बैकअप प्लान रखना चाहते हैं उनके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बेस्ट है। इसके मतलब इसके आपको कई फ़ायदे हैं। पहली बात तो टाइम कम लग रहा है, ठीक है, तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं, जो अभी भी नहीं भर पाए हैं फॉर्म, तो मैं उनसे कहूँगी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या साथ में साथ आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक डिग्री हो, ठीक है, तो आपके लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है BSc का, BCom का, BA का, जो भी आप करना चाहते हैं वो आपके लिए बेस्ट है।
तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप एक पहली बात तो आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए। आई नो कि अभी 12 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनका दिमाग नहीं उतना काम करता है, लगता है उनको कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन आप एक चीज़ को लेकर चलिए, आप उसी में बेहतर कीजिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इससे रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपके लिए ये जानकारी यूजफुल है या नहीं है, या इसमें आपको क्या दिक्कत लगती है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी। और इससे रिलेटेड ITEP से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे पूरा आपको सिलेबस इसका एक्सप्लेन किया है कि जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसमें क्या सिलेबस आएगा और क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो उससे आप बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो आपका बहुत ज़्यादा जगहों पे तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स जेन्युइनली चाहते हैं इसको करना, उनके लिए तो कोई भी चीज़ क्या है, ये नहीं बैरियर नहीं बन सकती कि सीटें कम है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो आप इसको एक सीट अपने लिए ग्रैब कर सकते हैं। मैंने लिस्ट भी प्रोवाइड की है कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ में कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज के वीडियो में